मेरे इनकलाबी साथियों, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी आचार संहिता से पहले सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया निश्चित आ जाएगा। लेकिन दुख की बात है, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक करोड़ों जमाकर्ताओं ने जिन्होंने ऑनलाइन करवाया है, अब तक एक पैसा भी नहीं आया है। उम्मीदें जवान हो चुकी थी, आशा और विश्वास घर करने लगा था कि अब सरकार सजग है, पैसा मिलेगा। लेकिन अब तक जैसे थे वैसे की स्थिति में है। आज हमारे सपने फिर अपना गला घोट लेंगे। जो उम्मीदें थी कि अपने रूठे हुए फिर मान जाएंगे, पैसे हमारे खाते में आएंगे, पालियों को पढ़ाएंगे, एक अदद छत बनाएंगे, बुढ़ौती का लाठी बनेगी सहारा। जो तमाम सपने थे एक सुखद भविष्य के, आज सारे सपने ज़मींदोज़ हो चुके हैं। न जाने ये सरकार, इस सरकार के मुखिया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, और परिवार में क्या हम लोग नहीं आते हैं, सभी लोग मर रहे हैं। आज 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके चूल्हे बुझने के कगार पर हैं, पालियों को पढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं, और जो अपने थे पैसे के अभाव में हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। बहुत सारे साथी बेमौत मर रहे हैं, हजारों मर चुके हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? पूरा देश जानता है, उसके बाद भी मरने की प्रक्रिया जारी है, बचाने की कोई पहल नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। चुनाव जीतने की तैयारी है, और ये लाशों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। हम मर रहे हैं और सरकार चुनाव लड़ रही है। माननीय मोदी जी एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं का जो 12 लाख से ऊपर की संख्या में है, जिनके सपने टूट चुके हैं, जिन्होंने सुखद भविष्य का सपना देखा था, और सपना देखा था कि धरती पर स्वर्ग बनाएंगे, परिवार को सुशिक्षित बनाएंगे, अपने को संपन्न बनाएंगे, शासन संपन्न बनाएंगे, तमाम सपने देखे थे। और जो युवा होगा वो सपना देखेगा। सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। ये 12 लाख लोग दिन रात मेहनत करते थे। सेबी के निकम्मे अधिकारियों की वजह से कुछ निकम्मे अधिकारी पूरे देश को तबाह कर दिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब जैसा व्यक्तित्व, तेज तर्रार, निष्पक्ष न्यायमूर्ति भारत सरकार के न्यायालय के उच्च आसन पर बैठा हुआ है, तो हमारी उम्मीदें अभी मरी नहीं हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ साहब से आग्रह कर रहे हैं कि अब तो आप ही की अदालत में है। ये 12 लाख लोग जो सड़क पा चुके हैं, और 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, अगर एक परिवार में 3 सदस्य मान लिए जाए तो सब मिला करके 50 करोड़ से ज़्यादा लोग
कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ही बैठेंगे। एक अनुमान के तौर पर अगर पूरी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सब जोड़ दिया जाए तो 65 करोड़ हिंदुस्तानी कहीं न कहीं सहारा इंडिया परिवार से प्रभावित हैं। और 65 करोड़ लोगों के हितों की अनदेखी कोई सरकार कर सकती है, यह जानकर ही शरीर कांप जाता है। जनतंत्र में जहां जनता की आवाज़ होती है, आज जनता की आवाज़ अनसुनी की जा रही है। ये किसी के लिए न लोकतंत्र के हित में है, न शासकों के हित में है, और न इस देश के हित में है। मैं नंदलाल विद्रोही, सामाजिक कार्यकर्ता, रचनाकार, चूँकि मैं कवि हूँ तो कवि का अपना कोई दर्द नहीं होता है, दुनिया का दर्द उसका दर्द होता है। इस हैसियत से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमारे डिजिटल इंडिया के लोग हैं, जिनके हाथ में ये हैंडसेट है, वो हमारे इस वीडियो को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें, ये बात जिम्मेदारों के तक पहुँचे, और पहुँचे ही नहीं, वो मजबूर हो जाएं हमारी सुनने के लिए। हमारी ही नहीं, ये करोड़ों लोगों का सवाल है। जनतंत्र में जनता मालिक है, और जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। इसलिए भगवान के नाम पर मैं आपसे चाहता हूँ, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। ये तीनों काम कर देंगे तो मैं नंदलाल विद्रोही, कवि व पूर्व प्रत्याशी, विधायक पद फाजिल नगर, आपका आभारी रहूँगा। मेरा कोई हित नहीं है साथियों, जनहित ही हमारा हित है, जनहित हमारी जान है, और यही नंदलाल विद्रोही की पहचान है। मैं तो कहूँगा, कौन किसके काम आएगा ये बात विद्रोही वक्त बतलाएगा। कुछ काम कर लो ऐसा यारों, जो ज़माने के बाद याद आएगा, जो ज़माने के बाद, जाने के बाद याद रहे। मैं तो कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, जय माननीय मोदी जी, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो घोषणा तो कर ही सकते हैं। मैं तो कहूँगा, वे जवानों की तुम जुबान लिखना, वे जवानों की तुम जुबान लिखना, सुबह को कीर्तन, शाम को अजान लिखना। वतन परस्ती की बात आए विद्रोही, तो जर्री जर्री पर हिंदुस्तान लिखना। तो ये काम आप कर दीजिए, ऐतिहासिक काम है मोदी जी। हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से भी आग्रह करते हैं कि ये ऐसा विश्व का एकलौता विशालतम परिवार है, जिसको आपने अगर पुनर्जीवित कर दिया तो आप जीते जीते इतिहास पुरुष बन जाएंगे। काल के कपाल पर आपका इतिहास अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कालजयी हो जाएंगे। आप रहें न रहें, आपका इतिहास हमेशा अच्छा स्थान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जनता की आवाज़ को अनसुनी करके कोई व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। इस नाम पर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं, सभी साथी शेयर करें, कमेंट करें, ताकि करोड़ों जमाकर्ताओं के सपने जो अपने रूठ गए थे, जिनके सपने साकार नहीं हुए थे, बेटियों के हाथ पीले नहीं हुए हैं, पैसे के अभाव में पाले नहीं पड़ रहे हैं, एक अदा छत के लिए ललायित हैं, बुढ़ौती में उनका सहारा बने सहारा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय